फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है परचेज। तो परचेज से रिलेटेड हम एंट्री सीखेंगे आज। टॉपिक को नोट कर लेते हैं, परचेज ऑफ गुड्स। स्पेशली मैं आज डील करूंगा क्रेडिट परचेज के ऊपर। क्रेडिट परचेज एक एंटिटी कैसे क्रेडिट परचेज की एंट्री अपने बुक में पास करती है उसके बारे में देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। शंकर bought goods from Hari of रुपीज़ 1 लाख। मेरा एनालिसिस का तरीका वही होगा जो मैंने लास्ट क्लास में अपनाया था। पहले मैं एंटिटी को आइडेंटिफाई करूँगा। यहाँ पे एंटिटी कौन है? एक है शंकर और एक है यहाँ पे हरि। शंकर ये पर्सन का नाम आपको अपीयर हो रहा है, लेकिन ये है बिजनेस एक्चुअल में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सोल ट्रेडर होता है वो अपने ही नाम से जनरली बिजनेस करता है। ये मेरा क्या है? ये बिजनेस है। मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ये बिजनेस है, ये भी बिजनेस ही है, लेकिन मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस इसके बुक में एंट्री करने के लिए है, इसलिए मैं इसी को फोकस कर रहा हूँ। तो शेखर क्या है? एक एंटिटी है। हरि क्या है? एक एंटिटी है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गुड्स का परचेज हो रहा है। इतनी बातें क्लियर। अब बिजनेस को हरि को पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में। क्यों पेमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि यह जो परचेज हुआ है ये परचेज क्रेडिट बेस पे हुआ है। मैंने टाइटल पहले ले लिया था। ये जो परचेज हुआ है ये क्रेडिट परचेज है। ये कौन सा परचेज है? ये क्रेडिट परचेज है। तो शंकर बिजनेस ने हरि बिजनेस से गुड्स परचेज किया। ठीक है। तो जब ये बिजनेस शंकर है, जो ये बिजनेस हरि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो कोई भी एंटिटी किसी पर्सन का नाम, किसी एंटिटी का नाम तभी लिखती है अपने बुक में जबकि उसे फ्यूचर में या तो उसको देना हो या उससे लेना हो। चूँकि बिजनेस ने परचेज किया हरि से, तो बिजनेस हरि को फ्यूचर में पेमेंट करेगा। कब करेगा? वो फ्यूचर का कोई एक डेट होगा जिस पे डी होगा। ये फ्यूचर में पेबल है। तो पेबल है तो इसको तो नाम जानना होगा ना कि फ्यूचर में हमें किसे देना है। किसी XYZ को देगा नहीं। तो जिससे गुड्स परचेज किया उसी को ये पेमेंट करेगा। तो क्लियर यहाँ पे है कि शंकर अपने यहाँ पे हरि का नाम मेंशन करेगा, क्योंकि हरि को फ्यूचर में पे करना है। तो हरि का जो रिलेशन है वो है पर्सनल अकाउंट से। गुड्स का रिलेशन परचेज का नॉमिनल अकाउंट से। चूँकि जिसके यहाँ पे एंट्री होती है उसके बुक में उसका नाम तो होगा। इन द बुक्स ऑफ शंकर, जैसे आप अपने स्कूल के बुक में अपना नाम, कॉपी में नाम लिखते हैं, क्लास सेक्शन अपना नाम लिखते हैं, लेकिन उस कॉपी में अपने बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ शंकर, ये तो मेंशन होगा, लेकिन शंकर का कहीं पे नाम मेंशन जनरल एंट्री में नहीं होगा, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। और रूल्स अप्लाई कर लेते हैं। रूल्स क्या कहता है कि पर्सनल अकाउंट में, चूँकि यहाँ पे हरि क्या है? गिवर। इसके पॉइंट में सोचिएगा कि शंकर ने हरि से परचेज किया तो हरि गिवर हुआ, और हरि शंकर के पास आया क्या? गुड्स एज ए परचेज। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि। पर्सनल अकाउंट में गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, अमाउंटिंग टू ₹1 लाख।
मैंने इस एंट्री में केवल आपसे क्रेडिट परचेज के बारे में डिस्कस किया है कि क्रेडिट परचेज के समय एंटिटी अपने यहाँ क्या एंट्री पास करती है, वो किसी सप्लायर का नाम अपने यहाँ क्यों मेंशन करती है, मैंने इसके बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैश परचेज की एंट्री कैसे होती है। राम राम फ्रेंड्स।